हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 4 की बात करेंगे। इसमें भी हम एक और जो है अपना क्वेश्चन डील करेंगे। हम समझेंगे एक और क्वेश्चन को कि अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से आए तो कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई करने को बोल रहा है। अगर ये केस होता है, पहली ट्रांजैक्शन बोलता है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये एंड फर्नीचर 20,000 रुपये। हमने ये माना था कि बिजनेसमैन बिजनेस में कैश और असेट दोनों ला सकता है, लेकिन अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने डील किए थे वहाँ पे सिर्फ कैश आ रहा था, कोई और सामान नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन में कैश के साथ साथ फर्नीचर भी आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपका कैश बढ़ेगा। दो अगर इम्पैक्ट देखें तो इसमें 3 पढ़ रहे होंगे, कैश भी बढ़ेगा, फर्नीचर नाम की असेट भी बढ़ेगी और कैपिटल तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस शुरू हो रहा है। कमेंस का मतलब स्टार्ट करना। कमेंस कोई नया वर्ड नहीं है। कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। तो हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। किससे? 50,000 के कैश से और 20,000 के फर्नीचर। तो इसको अगर हम डील करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश प्लस फर्नीचर और यहाँ पे कैपिटल। अभी तो हमें यही पता है तो अभी हम यही लिखेंगे, लेकिन स्पेस छोड़ के रखना। हो सकता है आगे की उसमें हमें और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो उस हिसाब से स्पेसिंग करके रखना है। तो कैश प्लस होगा आपका 50,000 रुपीज़ का, फर्नीचर आपका प्लस होगा 20,000 रुपीज़ का, और टोटल 70,000 की आपके पास क्या आ गई? कैपिटल आ गई। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी? यू वुड फाइंड दैट योर न्यू इक्वेशन वुड बी 50,000 का कैश, 20,000 का फर्नीचर, 0 लाइबिलिटी है और 70,000 रुपये की कैपिटल है। उसके बाद की ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? पेड रेंट 4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एंड एडवांस। मतलब आपने 4,000 रुपये रेंट के पे किए। कैश तो आपके पास 4,000 चला गया। एक्सपेंस पे किया है तो एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल जो है, प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल क्या होगी? कम हो जाएगी। ये भी समझ आ गया। ये जो 1,000 एडवांस की बात है क्या बोलते हैं? कहता है टोटल रेंट आपको पे तो 3,000 ही करना था, आपने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब मान लो मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है रेंट पे करना था, लेकिन मेरे पास पैसे थे, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का रेंट पे कर दिया। हर महीने का 1,000 रुपये था। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस नाम की जो मेरी असेट थी वो भी बढ़ जाएगी। कितने से? 1,000 रुपये से। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आपने रेंट कितना पे किया? 4,000। तो आपके पास से कैश तो 4,000 चला गया, एक्सपेंस भी आपका कितना? 3,000 हो गया। तो आपने यहाँ पे लेस कर दिया 3,000 रुपये। आप बोलोगे, सॉरी 1 0 ज़्यादा हो गया, आप बोलोगे दीदी अभी भी आपका 1,000 रुपये का यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो हम बोलेंगे ना, यहाँ पे हम प्री पेड एक्सपेंस नाम की एक असेट खड़ी कर देते हैं प्लस 1,000 रुपये। अब देखो 50 में से 4 गया, दैट वुड भी आपकी अब नई इक्वेशन क्या बनेगी? अब आपकी नई इक्वेशन बनेगी 46,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू 0। 70 में से 3 गया आपका 67,000। अभी भी 67 इधर है और 67 इधर है, कोई चेंज नहीं आया। उसके क्या बाद क्या बोलता है? आपने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 रुपये के और 20,000 के क्रेडिट पे। तो हमें पता है इसमें क्या हुआ होगा, हमारा कैश बढ़ा है। कैश बढ़ा है घटा है? घटा है भाई, परचेज किया है। मैं गलत बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कई बार हम ध्यान नहीं देते। बढ़ा है घटा है, जो है मन कर दिया बोल दिया। कैश घटा है 10,000 से। हम अगर उधार सामान खरीदते हैं, परचेज किया है, उधार किया है, तो उधार परचेज करते ही हमें किसका ध्यान आता है? क्रेडिटर का ध्यान आता है, बोझ का ध्यान आता है। क्रेडिटर बढ़ जाते हैं और एक स्टॉक भी तो बढ़ेगा भाई। बोलोगे दीदी 3 हो रहे, आपने तो 2 बोला था। मैंने बोला था कम से कम 2 इम्पैक्ट तो पड़ते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी? यहाँ पे 2 तो पड़ ही रहे थे, कैश और स्टॉक, क्रेडिटर और स्टॉक। अगर अलग अलग कर दूँ, परचेज इन कैश 10,000 रुपये तो कैश और स्टॉक, क्रेडिट 20,000 रुपये तो क्रेडिटर और स्टॉक। पढ़ 2 ही रहे हैं लेकिन एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें 3 लग रहे हैं। हम बोलेंगे कैश में कितना परचेज किया? 10,000 रुपये, तो माइनस 10,000 रुपये। क्रेडिट में कितना परचेज किया? 20,000 रुपये, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर लिख देते हैं प्लस 20,000 रुपये।
स्टॉक भी आया है ना, तो प्लस स्टॉक कितना है 10 प्लस 20 30,000, तो प्लस 30,000। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी कितनी है 36,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 67,000। अभी भी देखो 97 का टोटल आ रहा है। 30 66 67 और 20 90 67 और 20 90 दोनों इक्वल है। नई ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, सोल्ड द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। आपने क्रेडिट में कितने का सामान लिया था 20,000 का, बेचा कितने पे 25 पे, तो कैश कितने पे आया, ऑन क्रेडिट है ना, सॉरी ऑन क्रेडिट है तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे। सामान जब उधार देते हैं तो हमारे डेटर बढ़ते हैं कितने से 25,000 से, ठीक है। हमारा स्टॉक कम होगा कितने से 20,000 रुपये से, और बाकी 5,000 आपका प्रॉफिट में जाएगा, तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा कितने से 5,000 रुपये से। तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अगर हमें ट्रीट करना है तो हम करेंगे हमारे पास प्लस डेटर। देखा स्पेसिंग कम पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करके या छोटा छोटा लिख के। हमने परचेज़ किया है तो हमारा जो स्टॉक था ये रहा, स्टॉक कम हो जाएगा। कितने का क्रेडिट कितने का था हमारा 20,000 का क्रेडिट था, तो 20,000 का स्टॉक ख़त्म हो गया। 25,000 के डेटर बढ़ गए क्योंकि हमने 25,000 में बेचा है, और 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बढ़ गई। अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये हम पुराना कर रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वही सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक रेंट वाला पार्ट जो था थोड़ा नया आया, प्रीपेड पढ़ा था लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा था, बाकी अभी तक सब पुराना है, हम कर चुके हैं इसको, तो इतना दिमाग नहीं लगेगा हमारा। प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 72,000। अभी भी टोटल सेम आ रहा होगा, चेक कर लो चाहो तो। अब बोलता है आपने फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट की, ये एक नया लाइन आया दोबारा। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप कैपिटल में नया ला रहे हो, मतलब आपके बिजनेस को थोड़ा पैसा और चाहिए था। कभी कभार होता है यार बिजनेस में हम और लगाते कि यार मैंने कितने लगाए थे पहले 70,000 लगाए थे, मैं कहती 30,000 और लगा के पूरा 1,00,000 कर देते। 1,00,000 की कैपिटल है अब हमारी, अब हमने 1,00,000 रुपये लगाए हैं, तो वो क्या है फ्रेश कैपिटल है। फ्रेश कैपिटल कुछ नहीं बोला तो किस में आई होगी, कैश में आई होगी। कुछ बोला है कि किस में आई है किस में नहीं आई, तो ये बोलेगा कैश में आई, तो आपका कैश बढ़ जाएगा। और कैपिटल की बात कर रहा है तो फ्रेश कैपिटल हो चाहे बासी कैपिटल हो, फ्रेश कैपिटल मतलब आपने और पैसा लगाया बिजनेस में और कुछ नहीं, तो ये दोनों चीज़ हो गई। तो हमारा कैश बढ़ गया 30,000 रुपये से और हमारी कैपिटल बढ़ गई 30,000 रुपये से। अब हमारी नई इक्वेशन क्या होगी, आधा तो इंसान एक चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाता है यार, सब कुछ लिखा हुआ है दोबारा लिखना है, लेकिन इस चीज़ के अगर आपको फ्री में 8 से 12 नंबर मिल जाए और ऐसी ट्रांजैक्शन आए तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये 12 नंबर कुछ इतने ख़राब है, कुछ नहीं करना है और 12 नंबर तो आसानी से 8 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। और फर्स्ट टर्म में तो डेफिनेटली आता है, सेकेंड टर्म में फिर भी इतना इग्नोर कर देते क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो जाती है। फर्स्ट टर्म में 8 से 12 नंबर डेफिनेटली आपके इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। तो करते हैं 30 प्लस 66,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 1,02,000 रुपये। लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करें, लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 5,000 फॉर डोमेस्टिक यूज़। मतलब आपने फर्नीचर परचेज़ किया, एक तो फर्नीचर आप खुद घर से लेके आए थे, एक फर्नीचर आपने परचेज़ किया है 10,000 रुपये का, तो आपने कैश देके परचेज़ किया होगा, तो आपका कैश कितने से कम हुआ, आपका टोटल कैश कम हुआ 15,000 रुपये से। आपने 10,000 रुपये इसके भी दिए और 5,000 रुपये इसके भी दिए, तो टोटल आपके कैश कितने से कम हो गया 15,000 से, तो आपका कैश कम हो गया। फर्नीचर आपका कितने से बढ़ेगा,
आप बोलोगे मेरा फर्नीचर बढ़ेगा 10,000 रुपये से, क्योंकि फर्नीचर ऑफिस यूज़ के लिए कितना है 10,000। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है पर्सनल यूज़, और पर्सनल देखते ही हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए किस चीज़ की, ड्राइंग्स की। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। और ड्राइंग्स कितने की है, 5,000 रुपये की है, तो ट्रीट करते हैं। कैश कम हो गया 15,000 रुपये से, आप क्या फर्नीचर बढ़ गया 10,000 रुपये से, और 5,000 से आपकी कैपिटल जो है वो कम हो गई। तो आपकी फाइनल बोलो या फाइनल इक्वेशन या न्यू इक्वेशन जो अब फाइनली लास्ट में बचती है, दैट इज़ 6 में से 5 के 51,000 का कैश बचता है, 30,000 का फर्नीचर है, 1,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, 10,000 का आपके पास स्टॉक बचा है, 25,000 के आपके पास डेटर बचे हैं, 20,000 के आपके पास क्रेडिटर हैं, और 97,000 के आपके कैपिटल है। टोटल करके देखें 97 + 20 इज़ 9 10 11 1,17,000 रुपये। यहाँ पे भी 1,17,000 आनी चाहिए। 50 नहीं से 51 30 81 81 82 92 93 94 97,000 टोटल पूरा, सॉरी 1,17,000 ये और 1,17,000 ये। कोई भी वो दिक्कत नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब कुछ और नया ऐसा है नहीं जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो आज का अकाउंटिंग इक्वेशन का जो वीडियो है वो आपका पार्ट 4 लास्ट पार्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब जब हम नए उस पर आएंगे तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगली वीडियो जो होगी आपकी वो नए चैप्टर की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. Also hit the like button if you like the video.